बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइस एंड स्पाइस और मैं हूँ उर्वा। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ बहुत स्पाइसी सी कलेजी की रेसिपी। बड़ी ईद आ रही है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नॉर्मली हम एक ही प्रोसेस से कलेजी खा कर बोर हो जाते हैं, इसलिए मैंने कुछ डिफरेंट सा ट्राई किया है, कुछ डिफरेंट सा आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, जो कि बहुत अमेजिंग, बहुत लाजवाब और बहुत ही यमी बनकर तैयार होती है। ये कलेजी बहुत टेंडर और जूसी सी। ये वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो टाइम वेस्ट के बिना हम अपनी रेसिपी करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें चाहिए चर्बी। चर्बी बड़ी ईद पर तो आम होती है, आपको इजीली मिल जाएगी, लेकिन अगर आप इसको नॉर्मल दिनों में बना रहे हैं तो जहाँ से आप कलेजी लेंगी उन्हीं से आप चर्बी ले लीजिएगा। उनके पास अवेलेबल होती है, 30-40 की आपने ले लेनी है और इसको आपने इस तरह से काट लेना है जिस तरह से मैं काट रही हूँ ना, छोटे छोटे टुकड़ों की शक्ल में, क्यूब्स की शक्ल में, जिस तरह से बर्फ़ के क्यूब्स होते हैं उसी तरह से आपने इसको काट कर साइड पे रख देना है। अब यहाँ पर कलेजी मैंने ली है 1.5 किलो, 1.5 किलो से भी थोड़ी सी ज़्यादा थी। अब इस कलेजी के साथ जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होंगी, चर्बी भी होती है, इसके साथ आंतें भी होती हैं, उनको आपने निकाल लेना है। यहाँ पर कलेजी मैंने फ्रेश ली है, तो आप भी कोशिश कीजिएगा कलेजी जब भी पकाएं उसको फ्रेश आपने लेना है और इसको आपने कट कर लेना है क्यूब्स की शक्ल में, या फिर जिस तरह से भी आपको इजी हो उस तरह से आपने इसको काट लेना है। और इसको आपने बहुत अच्छे से वॉश करके आधा 1 घंटा या 1 घंटा पहले अगर आपके पास टाइम हो तो रख देना है, ताकि इसके जितना भी ब्लड होगा, खून होगा ना, वो निकल जाए। अब यहाँ पर मैंने सारी कलेजी कट कर ली है, इसको साइड पे रख देंगे। चर्बी भी मैंने कट कर ली है। इन दोनों चीज़ों को हमने रख देना है साइड पे। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। यहाँ पर हमें चाहिए थोड़ा सा ऑयल और प्याज मैंने लिया है एक बड़े साइज़ का। जिस तरह से हमें सलाद के लिए प्याज चाहिए होता है ना, उसी तरह से मैंने इसको कट कर लिया है। इसको सौटे कर लेंगे 30 सेकंड के लिए। बस इसको हमने नरम करना है, बहुत ज़्यादा ओवर कुक हमने इसको नहीं करना। पर प्याज हमारे फ्राई हो चुके हैं, इनको निकाल कर साइड पे रख देंगे। अब उसी पैन में हम शामिल करेंगे चर्बी और इसको पकाने में कम से कम आपको 15 से 16 मिनट लगेंगे। इसको हमने 80 to 85% तक कुक करना है। बिल्कुल इसी तरह से हमने इसको जलाना बिल्कुल भी नहीं है, और तब तक इसका जो फ़ैट है, जो घी है, वो अलग हो चुका होगा और जो चर्बी है वो अलग हो चुकी होगी, जो कि खाने में बहुत टेस्टी और यमी सी लगती है। अब इसमें हम शामिल कर देंगे कलेजी और इसको हमने बहुत अच्छे से भूनना है, क्योंकि कलेजी में पानी शामिल नहीं किया जाता, इसलिए हमने इसी घी और इसी चर्बी में इसको बहुत अच्छे से फ्राई करना है। जब आप देखें कि कलेजी बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है, फिर इसमें शामिल करेंगे लहसुन। इसको मैंने चॉप कर लिया था, ये हमें चाहिए 1 खाने का चम्मच। अदरक, इसको भी मैंने चॉप कर लिया था, ये भी हमें चाहिए 1 खाने का चम्मच। आप इन दोनों को आप पेस्ट भी बनाकर शामिल कर सकती हैं, लेकिन अगर चॉप करके इसमें शामिल करेंगी तो इसका टेस्ट मज़ीद बहुत लाजवाब आएगा। अब इसको भून लेना है इतना कि इसका जो कच्चापन है दोनों चीज़ों का, ये ख़त्म हो जाए। चैनल पर न्यू है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और साथ में जो घंटी का बटन है उसे भी प्रेस कर दिया करें। नमक इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच, या फिर आप अपने जायके के मुताबिक कर लीजिएगा। हल्दी पाउडर आधा खाने का चम्मच। धनिया पाउडर ये मैंने लिया है 1 खाने का चम्मच। लाल मिर्चों का पाउडर ये भी हमें चाहिए 1 खाने का चम्मच। ज़ीरा, ये भुना हुआ ज़ीरा मैंने इसमें शामिल किया है आधा खाने का चम्मच। दैट्स इट। इतने से ही हमने मसाले इस्तेमाल करने हैं, बेसिक से मसाले हैं। इन्हीं मसालों से बहुत लाजवाब सी ये कलेजी बनकर तैयार होगी। शिमला मिर्च, इसको आपने इस तरह से लंबाई में कट कर लेना है, ये हमें चाहिए 1 अदद। अब जो हमने प्याज फ्राई करके साइड पे रखे थे वो इसमें शामिल कर देंगे। हरी मिर्चें अपने जायके के मुताबिक आप रख लीजिएगा। मैंने 3 हरी मिर्चें, उनको मैंने चॉप कर लिया था, वो इसमें शामिल कर देंगे और इसको बहुत अच्छे से मिक्स करके 1 से 1.5 मिनट तक के लिए इसको पका लेंगे, या फिर इतना पकाएंगे कि ये जो शिमला मिर्च है ना, ये नरम हो जाए। यहाँ पर 3 से 4 मिनट के बाद शिमला मिर्च हमारी नरम हो चुकी है। अब इसमें शामिल करेंगे दही। ये थिक दही मैंने लिया है आधा कप। जब आप दही शामिल करें तो आपने फ्लेम जो है, चूल्हे की जो आंच है, उसको बिल्कुल लो कर देना है, क्योंकि अगर आंच इसकी मीडियम हुई या तेज़ हुई तो जैसे ही आप इसमें दही शामिल करेंगी ये फ़ौरन से फट जाएगी और इसके दाने दाने से बन जाएंगे। तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। अब इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
तो दही मिक्स करने के बाद अब इसमें शामिल कर देंगे टमाटर। टमाटर मैंने एक बड़े साइज़ का लिया है और इसको मैंने इस तरह से लंबाई में कट कर लिया है। अब इसको आपने मज़ीद 5 मिनट तक के लिए इसी के साथ फ्राई करना है, लेकिन ख़्याल रहे कि आपने इसको, ये जो टमाटर हैं, इसको आपने इसमें मैश नहीं करना है, बस इसको बहुत अच्छे से आपने गलाना है। इससे क्या होगा कि जो हमारी कलेजी है ना, वो बहुत सॉफ्ट, जूसी और टेंडर सी बनकर तैयार होगी, क्योंकि कलेजी में पानी तो हमने शामिल किया नहीं है और इसको हमने बहुत अच्छे से पकाना भी है। इसको जब हम फ्राई करते हैं ना, उस दौरान कलेजी थोड़ी सी सख्त हो जाती है, इसलिए इसको नरम, जूसी और टेंडर करने के लिए 5 मिनट तक के लिए आपने इसको लो फ्लेम पर ढककर पकाना है। 5 मिनट के बाद आपकी जो कलेजी है वो परफेक्ट पककर आपके पास तैयार हो जाएगी। तो तैयार है माशाल्लाह से हमारी कलेजी, यमी, लाजवाब, स्पाइसी और यमी सी ये बनकर तैयार होती है। बहुत टेंडर और जूसी सी होती है। तो ईद आ रही है, आप इसको ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। अपने गेस्ट को बनाकर, दावत में बनाकर इसको सर्व कर सकती हैं। तंदूरी रोटी, तंदूरी नान या फिर इसके साथ दही का रायता बनाकर, सलाद बनाकर आप इसको सर्व करें। इसके फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जो घंटी का बटन है उसे ज़रूर प्रेस